हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मानती के मंत्रा चैनल में। तो दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप लोग ठीक ठाक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से रहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और दोस्तों, आज मेरा रिएक्शन है सपना स्नैपी गर्ल के बारे में। दोस्तों, जो सपना है स्नैपी गर्ल, उसके बारे में। दोस्तों, कल मैंने उसका वीडियो देखा था और मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों कि सपना स्नैपी गर्ल कह रही थी कि मैंने एक कार ली है, कार खरीदी है। तो बहुत खुशी की बात है सपना बेटा, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। इसलिए कि जब आप ऐसे ही हमेशा खुश रहिए और पीछे की जो बातें हैं और जो टेंशन है उसे भूल जाइए और हमेशा आगे बढ़िए, और भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे सपना बेटा, तो आप बहुत आगे जाएंगी और अपनी दोनों बेटियों की अच्छी से परवरिश कर पाएंगी। और आप जानते हैं, जब तक आप एक दलदल में फंसे रहते हैं, एक घेरा में फंसे रहते हैं, घर में फंसे रहते हैं, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब आप उस दलदल से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत कुछ कर पाते हैं। तो सपना बेटा, कहने का यही मतलब है कि अच्छा हुआ कि आप जैसे आदमी जब बाहर निकलता है तो अपने हिसाब से फैसला लेता है, अपने हिसाब से निर्णय लेता है और अपने हिसाब से सारे काम करता है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लेडीज़ हैं जो निकल जाती हैं तो कुछ कर लेती हैं, मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ जाती हैं। और बहुत सी हैं जब उसी दलदल में फंसी रहती हैं तो कुछ नहीं कर पाती हैं और ना आगे बढ़ पाती हैं, और फिर आगे जाके उन लोगों को पछतावा होता है। तो अच्छी बात है कि आप उस दलदल में से निकल गई, क्योंकि वैसे भी वहाँ आपको सुकून नहीं था। अगर सुकून होता तो आप वहाँ से आती ही क्यों। और जो इस तरह के दलदल में फंसा है ना, उसको इस बात का मालूम है। जो दलदल में नहीं फंसा है, जो रोज़ दूध भात खा रहा है, तो उसको दूसरों की भूख का नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़िए और दोनों बेटियों की अच्छी से परवरिश कीजिए, और आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी और ऊपर उठेंगी और जाएंगी और अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करेंगी। आप मेहनती हैं इतनी सी उम्र में, और आप ही नहीं, हर औरत मेहनती होती है। मतलब कुछ औरतें भटक जाती हैं, भले भटक जाती हैं, रास्ता गलत रास्ते पे चली जाती हैं, लेकिन हर औरत मेहनती होती है, हर माँ मेहनती होती है। लेकिन कुछ औरतें, कुछ माँ, कुछ बेटियाँ जब भटक जाती हैं रास्ता, तो उन्हें लगता है कि यही रास्ता सही है, लेकिन वो रास्ता सही नहीं होता है। लेकिन वो नहीं समझ पाती, तो इसीलिए वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, अच्छे से कमा रही हैं, खा रही हैं, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेंशन मत लिया करिए बेटा। मैं जानती हूँ टेंशन बहुत बुरी चीज़ होती है और कहने से कुछ नहीं होता है। इसे मैं आपको समझाऊंगी कि टेंशन मत लीजिए, जबकि मैं खुद टेंशन ले लेती हूँ। और जो हाल आपका है, जैसे आप टेंशन लेती हैं, सर में दर्द होता है, तबीयत खराब हो जाती है, सेम मेरा भी वही है। टेंशन नहीं लेती हूँ, पूरा सर दर्द हो जाता है, अजीब अजीब सा हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं आपकी तकलीफ़ 100%, 200% समझती हूँ सपना बेटा, कि जो आप पे बीत रही है वो मैं झेल रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपकी हर तकलीफ़ को समझती हूँ और हर परेशानी को समझती हूँ, एक एक परेशानी को समझती हूँ। वो तो अच्छा है कि आपके माता पिता आपके साथ हैं बेटा, वो तो अच्छा है कि आपका भाई आपके साथ है। हमारे साथ कोई नहीं है, मतलब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरी एक बेटी है। तो आपके साथ तो इतने सारे लोग हैं और यूट्यूब फैमिली भी है, और आपकी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है। मेरी तो यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है, 16,000 की है। और ना तो मुझे अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, और ना मुझे अभी तक कोई, मतलब क्या बोलते हैं, कोई पैसा नहीं मिला यूट्यूब से। और किसी तरह से चल रहा है, कहीं कहीं से कुछ इंतज़ाम हो के सब चल रहा है। लेकिन मैं आपकी हर तकलीफ़, हर दुख बिना कहे, जैसे आपका चेहरा देखती हूँ ना सपना बेटा, बिना कहे आपकी हर तकलीफ़ का एहसास होता है मुझे। जैसे आप चेहरा देख लेती हूँ ना, तो लग जाता है कि सपना इस तकलीफ़ में है,
सपना इस तकलीफ़ में है। आपका वो मासूम सा चेहरा, वो चीज़ें, तकलीफ़ें याद मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रही हैं हम भी गुज़र रहे हैं। और जब सब अच्छा अच्छा हो रहा है, माता पिता भी साथ में है, सब लोग सपोर्ट में साथ हैं, आपकी दोस्ती भी साथ में है, ऐसी दोस्त भगवान सबको दे। मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है, लेकिन भगवान करे सीवी की और आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। और भाई लखनीत जो है, लखन भैया, और भगवान करे सबको ऐसा भाई मिले लखन की तरह। मेरे पास भाई भी नहीं है कोई, ना मेरे पास कोई दोस्त है सीवी की तरह, ना कोई भाई है लखन की तरह। और आप तो खुशकिस्मत हैं सपना बेटा कि आपको भाई मिला है और दोस्त मिली है और माता पिता मिले हैं सपोर्ट करने वाले। और ना तो मेरे पास कोई दोस्त है सपोर्ट करने वाली, और ना मेरे पास कोई भाई है लखन की तरह। कोई भाई नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं है मेरा जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे। इतने तिनके का भी कोई सहारा करने वाला नहीं है। और मुझे खुशी है कि आपके माता पिता, आपकी दोस्त, आपके सगे भाई, आपके लखन भैया और पूरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। माना मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट में लोग हैं तो मुझे खुशी होती है। कोई बात नहीं, मेरी तकलीफ़ ना सही, मेरा सपोर्ट ना सही, किसी का तो सपोर्ट हो रहा है। क्या है ना कि हम लोगों का दर्द का रिश्ता है सपना। ये जो रिश्ता है ना, जितनी भी लेडीज़ हैं या मतलब चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दर्द तो सबका एक समान होता है। चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, दर्द सबका एक समान होता है। जैसे कहते हैं कि वो जो क्राइम करता है, मतलब कितनी महिलाएं क्राइम करती हैं, कितने पुरुष क्राइम करते हैं, कितने लड़के लड़कियां क्राइम करते हैं, मर्डर, खून खराबा जो भी करते हैं, तो जो क्राइम करता है ना उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई जेंडर नहीं होता कि आदमी है औरत है, नहीं। क्राइम करने वाला एक मतलब मुजरिम होता है, दोषी होता है जो क्राइम करता है। तो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना औरत होता है, ना आदमी होता है, ना यादव होता है, ना ठाकुर होता है, ना पंडित होता है। जो क्राइम करता है ना उसकी कोई जात नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता, वो आदमी औरत महिला पुरुष नहीं होता है। वो एक क्राइम करने वाला इंसान होता है। जिस तरह इंसानियत आदमी में भी होती है, औरत में भी होती है, बच्चों में होती है, बूढ़ों में। इंसानियत कभी इंसानियत किसी में भी हो सकती है, आदमी, औरत, बूढ़े, जवान, किसी में भी। यहाँ तक कि कभी कभी जानवरों में भी इंसानियत देखी जाती है। तो जो क्राइम करता है, जो गलत करता है, उसका कहते हैं कि उसकी कोई ये नहीं होती कि आदमी औरत है, वो एक क्राइम करने वाला ही होता है। मतलब उसमें अंदर इंसानियत नहीं होती, अच्छाई नहीं होती, तो वो क्राइम करता ही है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो क्राइम करता है। तो क्राइम करने अब वाले की कोई वो नहीं होती कि ये क्राइम कर रहा है तो ये नहीं, उस वो एक मुजरिम ही होता है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, जो एक मुजरिम होता है। वो उसका कोई जात पात, कोई धर्म, कोई लिंग विंग कुछ नहीं होता है, वो एक बस क्राइम करने वाला होता है, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से दर्द का रिश्ता है हमारा, दर्द का मतलब मैं बहुत सालों से आपका वीडियो देखती हूँ। और जब राजवीर जी गए थे ना तो हिल गए थे हम लोग अंदर से। सूरज का तो उतना नहीं हम लोगों को लगा, पता नहीं क्यों, अंदर से सूरज का मुझे उतना तकलीफ़ नहीं लगा। लेकिन जब राजवीर जी गए आपकी ज़िंदगी से सपना बेटा, तो अंदर से न हम लोग टूट के बिखर गए थे एकदम। मैं यही कहती थी कि भगवान ये नहीं होना चाहिए था। जब राजवीर जी गए ना तो मैं यही कहती कि भगवान ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। राजवीर का जाना आपको नहीं, हम लोगों को भी बहुत खला। आज भी जब किसी वीडियो में आप लगा देती हैं ना राजवीर जी का मतलब फ़ोटो, चाहे साथ में कुछ भी, तो अंदर से दिल कांप जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है कि बाप रे। ये कहते हैं कहा भगवान
कितना दुख सपना के लिए आप लिखे थे। सबसे ज़्यादा खलता है राजवीर का जाना, सबसे ज़्यादा खलता है राजवीर का जाना आपकी ज़िंदगी से। और जब दो छोटी छोटी बेटियों को देखती हूँ ना तो दिल कांपने लगता है उस बच्चियों के लिए। तुम्हारे लिए तो बेटा कांपता ही है, तुम्हारे लिए तो सोचते ही हैं हम लोग, क्योंकि दर्द का रिश्ता है। लेकिन जो वो छोटी छोटी बेटियां हैं ना आपकी, दोनों बेटियों को मतलब देख के ना रूह कांपती है, आत्मा रोने लगती है कि बाप रे भगवान, कितना बड़ा इंसान नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है भगवान, न्याय नहीं हुआ है। इन बच्चियों का क्या कसूर था। जैसे लगता है ये बच्चियाँ तो खाली खाली हैं पिता के बिना। और वो पिता जो इतना प्यार करते थे, राजवीर जी इतना प्यार करते दोनों बच्चों से, बहुत ज़्यादा। तो अब खुश रहिए, और खालीपन तो कोई नहीं भर सकता, आप लोग देखते हैं। लेकिन दोनों जब हंसती है ना, आपकी दोनों बेटियां जब हंसती है हा 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 खिलखिला के, तो बहुत अच्छा लगता है। बस देखते रहते हैं हम लोग, मैं तो बस देखती रह जाती हूँ। छोटी वाली हंसती है हा हा हा, बहुत हंसती है, तो मैं देखती रहती हूँ, कितनी सुंदर लगती है हंसते हुए, और देखती रहती हूँ मैं उसको। और आपका वीडियो देना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और मतलब बहुत बढ़िया। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, और दोनों बच्चियों को पालिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही माँ हैं, आप ही बाप हैं, भाई बहन रिश्तेदार सब कुछ आप ही हैं। तो दोनों का ध्यान रखिए। और हाँ, आपने वीडियो में कहा था कार की तो खुशी है, अच्छा हुआ आपने कार ले लिया, आगे बढ़िए। भगवान करे अगले साल तक आप घर भी ले लीजिए, कार तो ले लिया, घर भी ले लीजिए। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपको ठोकर मारा है ना संपत्ति से, तो आप एक दिन संपत्ति बना लीजिए, घर भी बना लीजिए, और भगवान करेंगे बनाएंगी आप अपना मकान बनाएंगी, अगले साल तक घर भी ले लीजिएगा। और किसी, सही बात है, किसी को अपना सही पता मत बताइए। जो आप परेशान बता रही थी कि परेशान है, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो अपना रियल पता किसी को मत बताइए, सच बात है। और कहीं आप जाती हैं तो मत दिखाइए कि आज जा रही हैं, तो आज ही मत दिखाइए, वीडियो बना लीजिए, क्योंकि आपका काम है, वीडियो बनाना काम है आपका, वीडियो बना लीजिए। लेकिन वो वीडियो जब वहाँ से आप आ जाएं तब पोस्ट करिए। जब चाहते समय का मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, वीडियो मत बेटा पोस्ट करिए, क्योंकि कोई भी किसी को मतलब अगर 100 लोग आपको पॉजिटिव देखते हैं तो 50 लोग नेगेटिव भी देखते हैं, ठीक है। 100 लोग अगर आपको अच्छा कहते हैं तो 50 लोग बुरा कहते हैं, आपको ही नहीं बेटा, हर किसी को, हम लोगों को, सबको। अगर 100 लोग पसंद करेंगे तो 10 20 50 लोग नापसंद भी करेंगे, गलत भी बोलेंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि कहीं भी जाइए ना तो उस टाइम वीडियो बना के मत डालिए, और ना बताइए कि मैं जा रही हूँ। वो तो बताइए कि मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन बाद वो वीडियो डालिए, मैं वहाँ गई, जा रही हूँ, और ताकि लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चले। तो ऐसे ही संभल संभल के और समझदारी से रहना पड़ेगा सपना बेटा। अकेली हैं तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और बाहर निकली हैं तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और ये समाज है, दुनिया है, जो झेल गया उसको सीता मैया बना देंगे, और जो नहीं झेला उसका क्या हाल करेंगे आप तो जानती ही हैं। जब सीता माता को नहीं छोड़ा गया, जब सीता माता को नहीं छोड़ा गया, देखिए 2 बेटे लेके जब आई अयोध्या में, फिर राम जी ने वही सवाल किया, क्या कहा, मैं तो मान लूँगा कि ये मेरे बेटे हैं, लेकिन प्रणाम दो, सबूत दो सीता, इस देखने वालों के लिए कि ये मेरे बेटे हैं। अरे राम, ये बात हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब दुनिया के लिए आपको सबूत चाहिए, ठीक है, मैं मान लूँगा, लेकिन इन सब के लिए सबूत दो कि भैया ये मेरे बेटे हैं। तो जब सीता को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, जो देवी थी, माता थी, दुर्गा थी, क्या क्या थी, लक्ष्मी थी, तो आपको और हमको कौन छोड़ेगा। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और
सावधान रहेंगी तो ही सही रहेगा, क्योंकि अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को लोग सत्य नहीं समझते। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता को कोई मतलब हम लोग नहीं, हम लोग तो जानते हैं कि सीता मैया क्या थी, हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग खुद उन्हीं की तरह एक नारी हैं और उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंश हैं, तो हम लोगों को पता है। लेकिन ये पुरुष समाज और कुछ जो लोग गलत है उनको नहीं पता, वो तो उन पे लांछन ही लगाएंगे। तो आप प्राइवेसी रखिए और किसी को मत बताइए, जब आ जाइए तब वीडियो डालिए, वीडियो बना लीजिए, लेकिन डालिए, क्योंकि वीडियो बनाना आपका काम है, वीडियो बनाए प्रोफेशन है, वही जॉब है, तो वीडियो बनाइए, लेकिन उस समय मत डालिए, लेट डालिए, कुछ और डाल दीजिए, और जब आइए तो डाल दीजिए। और प्राइवेसी रखिए, किसी को कोई चीज़ मत बताइए और अपना काम करिए, ठीक। और मैं बहुत खुश हूँ, आपने गाड़ी ले लिया और बच्चों का ध्यान रखिए, सब कुछ करिए, टेंशन ना लीजिए, टेंशन में कुछ नहीं रखा, लेकिन टेंशन हो जाती है बेटा, हो जाती है, जब कुछ नहीं रहता पास में तो दिक्कत होती है। लेकिन आप अच्छे से रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए और सब ठीक ठाक होगा। भगवान चाहेंगे अगले साल तक आपके पास घर होगा और गाड़ी होने की खुशी जितनी आपको नहीं उतनी खुशी मुझे है। मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें और एक मिसाल कायम करें। जो लोग सोचते हैं ना कि औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत सब कुछ कर सकती है, एक माँ सब कुछ कर सकती है, बशर्ते उसके बच्चे उसके साथ होने चाहिए। एक माँ अकेले ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है, केवल उसके बच्चे उसके साथ होने चाहिए, ठीक है ना। अगर बच्चे साथ नहीं होते तो माँ हार जाती है, और जब बच्चे उसके साथ होते हैं तो एक माँ दुनिया हिला सकती है, ठीक है। सीता माता के बच्चे साथ थे, माता जी ने धरती में समा गई। तो माँ अगर हारती है ना तो अपनी औलाद से हारती है, अपनी औलाद से, दूसरों से नहीं हारती है। तो सपना अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। और मुझे इसी वीडियो बनाना था, क्योंकि मैं भी तो आपके नाम पे ही रोटी खाऊंगी ना, क्योंकि अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो को बनाई सपना के बारे में, तो बाबू सपना मेरी अपनी है, सपना से मेरा दर्द का रिश्ता है, तो मैं तो वीडियो बनाऊंगी, और मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, सपना बड़ी यूट्यूबर हैं, तो मैं वीडियो बनाऊंगी और उन्हीं के नाम पे मैं रोटी खाऊंगी। सपना की वजह से ही तो हम लोगों का घर बार चलता है। और देखो सपना कितनी बड़ी है कि उसकी वजह से हम लोगों का भी घर बार चल रहा है, हम लोगों का भी यूट्यूब चल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। सपना बेटा को पुण्य मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब सपना को मुझे कुछ बोलना होगा सपना बोल देगी। ये दिन सपना मेरा नाम लेके बोल देगी कि आंटी जी आप मेरे नाम पर व्यू मत लीजिए, आंटी जी आप मेरे नाम पे वीडियो मत बनाइए, जिस दिन सपना मुझे बोल देगी मेरा नाम लेके, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए सपना के बारे में, सपना मेरी है, मैं सपना की हूँ, क्योंकि सपना का और मेरा दर्द का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है, दर्द का रिश्ता है, और दर्द का रिश्ता बहुत गहरा होता है, सब रिश्तों से ऊपर होता है, ना मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानती है, लेकिन दर्द 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 का रिश्ता है सपना बेटा से मेरा, जो दर्द उसे है वो दर्द मुझे है, और वो जानती है कि आंटी कभी गलत वीडियो नहीं बनाती है, और मेरे दिल से दुआ है उसके लिए हमेशा। अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुशहाल रहो, और वो जानती है कि आंटी मेरे लिए दुआ करती हैं, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ और करती रहूँगी। अच्छे जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं, चाहे नेहा आशीष तिवारी हों, और चाहे और भी जितने हैं, मेघा हैं, दीपक खन्ना, मेघा हैं, जिनसे मेरा दिल से जुड़ाव है, सबको मैं दुआ देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सब खुश मस्त स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें अपने जीवन में। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, बाय बाय।